ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7 फरवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्यों के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे सौभाग्य के सागर में डुबकी लगवा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। याद के गहरे सुख और सेवा के सच्चे शौक की निशानियों से भरपूर किया है आज। और बाबा ने दिल का सबसे गहरा राज खोला है कि कैसे उनकी याद ही, सिर्फ उनकी याद ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सही में आज की शिक्षाएं जैसे आत्मा को अपने असली स्वरूप और असली कार्य की स्मृति दिला रही हैं। बिल्कुल। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बाबा ने सार में जो हम बच्चों को टाइटल दिया है वो इतना गहरा है, इतना प्यारा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी, एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। वाह। ये जो शब्द है ना, अहो सौभाग्य, यही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। बिल्कुल, अहो सौभाग्य। इसमें एक आश्चर्य है, एक गहरी कृतज्ञता का भाव है। जैसे बाबा हमें हमारी ही सबसे बड़ी दौलत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, देखो बच्चे, तुम कितने भाग्यवान हो। सही कहा। सोचकर देखें, इस दुनिया में लोग सौभाग्य किसे कहते हैं? हाँ, मतलब किसी को लॉटरी लग जाए तो वो सौभाग्यशाली है, किसी को बड़ा पद मिल जाए, या किसी को बहुत अच्छा परिवार मिले। ये सब बाहरी बातें हैं, है ना, जो आज हैं और कल नहीं भी हो सकती। और ये सब चीजें सुख के साथ साथ कहीं ना कहीं चिंता भी तो लाती हैं। धन की चिंता, पद खोने की चिंता। बिल्कुल। लेकिन बाबा जिस सौभाग्य की बात कर रहे हैं वो है बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद। ये एक आंतरिक अवस्था है। जी, आंतरिक। और सबसे बड़ी बात, ये कोई छीन नहीं सकता हमसे। पर बाबा ने स्थायी शब्द पर बहुत जोर दिया है। मतलब ये कभी कभी याद आना नहीं है, नहीं, बल्कि स्थायी रूप से बुद्धि का एक ठिकाने पर टिक जाना है। और ये आज की भागदौड़ वाली दुनिया में मुझे लगता है कितना बड़ा चैलेंज है। यही तो पुरुषार्थ है। देखिए, बाबा हमें ये नहीं कह रहे कि ये बहुत आसान है, पर वो हमें लक्ष्य दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर ये लक्ष्य सिद्ध हो गया तो तुम दुनिया के सबसे भाग्यवान हो। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि जहां भगवान की स्थायी याद है वहां सर्व प्राप्तियां हैं, है ना। वहां शांति है, सुख है, शक्ति है, आनंद है, सब कुछ है। बुद्धि का भटकना ही तो सारे दुखों का मूल है। हाँ, मन का भटकना ही। और बाबा हमें उस भटकन से मुक्त होने की सबसे सहज युक्ति दे रहे हैं। वो कह रहे, बच्चे बस मेरी याद में टिक जाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बुद्धि का एक ठिकाने पर आना है, और वो ठिकाना स्वयं भगवान है। वाह, सही कहा आपने। ये सिर्फ याद नहीं है, ये तो ईश्वर की गोद में होने का अनुभव है। जी हाँ। वो बाप जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, अगर उनकी याद हमारी बुद्धि में स्थायी हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। बाबा ने मुरली में अतीन्द्रिय सुख शब्द का प्रयोग किया है। ये वो सुख है जो इन इंद्रियों से परे है, जो आत्मा को सीधा बाप से मिलता है। और जब बुद्धि स्थिर होती है, शांत होती है, तभी उस सुख का अनुभव हो पाता है। भटकती हुई बुद्धि उस सुख को महसूस ही नहीं कर सकती। ये सौभाग्य हमें सहज प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बुद्धि को संसार से समेटकर एक बाप में लगाना, यही तो सारा खेल है। जी। जो इस खेल में पास हो जाते हैं वही बाबा की नजर में अहो सौभाग्यशाली बच्चे हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी सौभाग्य से सेवा का सौभाग्य जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। जो आत्मा अंदर से भरपूर होगी, जो सौभाग्यशाली होगी, वही तो दूसरों को कुछ दे पाएगी। बिल्कुल से। खाली आत्मा क्या देगी? इसी से जुड़ा आज बाबा से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया, जो हम सभी सेवाधारी बच्चों के मन में अक्सर उठता है। जी। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? और बाबा का उत्तर तो जैसे हर सेवाधारी के लिए एक दर्पण है, जिसमें वो खुद को देख सकता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। हाँ, एक चेकलिस्ट जैसी है। जी। बाबा ने बहुत ही स्पष्ट और गहरी निशानियां बताई। पहली निशानी, वो मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? मतलब उन्हें जबरदस्ती बोलना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है कि उनके अंदर ज्ञान का खजाना इतना भर जाता है, इतना ओवरफ्लो होता है कि वो स्वतः ही बाहर आता है। वाह। जैसे एक बादल जब पानी से भर जाता है तो बरसे बिना रह नहीं सकता, वैसे ही ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान बांटे बिना रह नहीं सकती। उसके अंदर एक तड़प होती है। वाह, क्या सुंदर मिसाल है। तो ये एक स्वाभाविक अवस्था है, कोई कर्तव्य या बोझ नहीं। बिल्कुल स्वाभाविक। उनके अंदर हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उन्हें बाप का परिचय दिए बिना, सुख का रास्ता दिखाए बिना रह ही नहीं सकते। उनकी बेचैनी ही उनकी सेवा की निशानी बन जाती है। जी। और दूसरी निशानी तो
और भी गहरी है। उसमें त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा है। बाबा कहते हैं वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। ये सुनने में थोड़ा तीव्र लगता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है। जैसे बाबा ने दधीची ऋषि का मिसाल दिया जी, जिन्होंने देवताओं की विजय के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। यहाँ बाबा रूहानी हड्डियों की बात कर रहे हैं। हमारी रूहानी हड्डियां? वो क्या है? हमारी रूहानी हड्डियां हैं हमारे पुराने संस्कार, हमारा देह अभिमान, हमारे आराम और मान शान की इच्छा, इन सबको इस ईश्वरीय सेवा के यज्ञ में स्वाहा कर देना। अच्छा, यही है सच्ची हड्डी सेवा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी हम सोचते हैं कि शरीर से बहुत भागदौड़ कर ली, दिन रात एक कर दिया तो सेवा हो गई। वो भी सेवा है, पर बाबा मन बुद्धि के समर्पण की बात कर रहे हैं। अपनी नींद, अपने आराम, अपनी पर्सनल इच्छाओं से ऊपर उठकर जब कोई आत्मा सेवा में लगती है, तब उसकी सेवा में शक्ति भरती है। बिल्कुल, तब शक्ति भरती है। ये सच्चा वैराग्य है, पुरानी दुनिया और पुराने स्वभाव से वैराग्य है। जी हाँ, ये है सच्चा समर्पण। और फिर तीसरी सबसे मीठी निशानी, हाँ, जो इन दोनों का परिणाम है। बाबा कहते हैं उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। सेवा उनके लिए कोई बोझ या ड्यूटी नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाएगी। एक उत्सव। ज्ञान सुनाते हुए उनकी खुशी उनके चेहरे से, उनकी आंखों से, उनकी बातों से झलकेगी, और वही खुशी दूसरों को आकर्षित करेगी। सोचिए, एक थका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भगवान का परिचय देगा तो उस पर कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे पहले आप तो खुश हो लो। सेवा का आधार ही खुशी है। बिल्कुल। जब हम खुद खुशी के खजाने से भरपूर होते हैं, तभी तो दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। जी। और साथ में बाबा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी, जो इन तीनों निशानियों का आधार है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। ये बात सेवा के शौक के साथ क्यों जोड़ी बाबा ने? ये बहुत गहरा कनेक्शन है। जिसे सच्ची सेवा का शौक होगा, उसमें निरहंकारिता जरूर होगी। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे तो सब आता है या मैं ही सबसे अच्छी सेवा करती हूँ। हाँ, ये भाव आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। लेकिन जिसे सच्चा शौक होगा, उसमें सीखने की लगन होगी। वो अपने से बड़ों का, निमित्त बनी हुई आत्माओं का, महारथियों का आदर करेगा और उनसे निरंतर सीखने की कोशिश करेगा। तो जहाँ अहंकार आया, वहाँ सेवा का रूहानी शौक खत्म हो जाता है और फिर दिखावे की, नामशान की सेवा शुरू हो जाती है। इसलिए नम्रता ही सेवा की सफलता की असली चाबी है। बहुत सुंदर। सेवा का शौक और निरहंकारिता, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। चलिए आप बाबा के ज्ञान रत्नों की और गहराई में चलते हैं। जी। आज मुरली के शुरुआत में ही बाबा ने सम्मुखता के अनुभव पर बहुत जोर दिया है। बाबा ने मधुबन में सम्मुख बैठने और सेंटर पर मुरली सुनने के अनुभव के फर्क को बहुत प्यार से समझाया। यहाँ मधुबन में बुद्धि में रहता है बाप दादा आया के आया। जी, एक इंतजार रहता है। और वहाँ सेंटर पर रहता है बाबा की मुरली आई के आई। जी हाँ, ये सम्मुखता का अनुभव बुद्धि को एकाग्र करने में बहुत मदद करता है। वातावरण का, वाइब्रेशंस का बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी बाबा हम बच्चों को आईना दिखाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि यहाँ मधुबन में मेरे सम्मुख बैठे हुए भी कई बच्चों की बुद्धि कहाँ भटकती है। हाँ, बाबा दिल की बातें जानते हैं। सब जानते हैं। किसी को अपना पति याद आता है, किसी को बच्चे, किसी को अपना कारोबार। बाबा कहते हैं सारा समय एक ही शुभामा की याद में रहें, फिर तो अहो सौभाग्य। तो असली पुरुषार्थ शरीर से सम्मुख होने का नहीं, बल्कि बुद्धि से सदा बाप के सम्मुख रहने का है। जैसे मीरा का मिसाल दिया जाता है। वो तो महलों में रहती थी, चारों तरफ लौकिक बंधन थे, पर उसकी बुद्धि सदा गिरधर के सम्मुख थी। बाबा हमसे वही अवस्था चाहते हैं कि हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, हमारी बुद्धि की लगन एक बाप से लगी रहे। और यही अभ्यास हमें माया के अनेक आकर्षणों से सुरक्षित रखता है ना? बिल्कुल, यही हमारा कवच है। और इसी सम्मुखता और याद की स्थिरता से जुड़ा हुआ अगला बिंदु बाबा ने उठाया, धारणा का। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। जी, बहुत प्रैक्टिकल। बाबा ने कहा कि जिनकी बुद्धि बाप की याद में टिकी रहती है, वही अच्छी तरह ज्ञान को धारण कर पाते हैं। अगर बुद्धि दौड़ेगी, भटकेगी, तो धारणा नहीं होगी। जैसे अगर कोई बर्तन हिलता रहे तो उसमें पानी नहीं भर सकता। सही मिसाल है। वैसे ही चंचल बुद्धि में ज्ञान के रत्न ठहर नहीं सकते, वो फिसल जाते हैं। और बाबा ने एक चेतावनी भी दी,
जो हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जी, क्या? बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे ये धारणा न होने की आदत पक्की हो जाएगी। ओहो। फिर चाहे कितना भी ज्ञान सुने, मुरली क्लास करें, लेकिन वो ज्ञान बुद्धि के ऊपर से चला जाएगा, अंदर नहीं उतरेगा, जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब हम सुन तो रहे हैं रोज, पर अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। जी, ये बहुत गहरा इशारा है। इसका मतलब है कि ज्ञान सुनना एक बात है और उसे जीवन का अपने स्वरूप का हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी बात। और इन दोनों के बीच का पुल है धारणा। धारणा और धारणा का सीधा संबंध याद और सेवा से है, ये बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा, जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं। उछलता रहेगा। हाँ, ये शब्द देखिए, उछलता रहेगा, मतलब उसमें इतनी खुशी होगी, इतनी एनर्जी होगी। धारणा से ही आत्मा में शक्ति भरती है, और जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो उसे दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, जैसे पेट भरा हुआ हो तो दूसरों को खिलाने का मन करता है, वैसे ही जब आत्मा ज्ञान से भरपूर होती है तो उसे दूसरों को ज्ञान देने के लिए उछलना आता है। बिल्कुल। और सेवा पर बाबा ने आज रूहानी और जिस्मानी सेवा का फर्क बहुत ही स्पष्ट किया है। जी, बहुत अच्छी तरह से। बाबा ने कहा कि दुनिया में जो लोग शास्त्र सुनाते हैं उसे बाबा रूहानी सर्विस नहीं मानते। और स्थूल सेवा जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, वो भी एक सब्जेक्ट है, उसका भी अपना महत्व है, वो भी सेवा है। लेकिन सच्ची रूहानी सेवा है आत्माओं को ज्ञान देना, उन्हें बाप से जोड़ना, उन्हें उनके दुखों से मुक्त होने का रास्ता दिखाना। जी। और बाबा ने रूहानी सेवा की महिमा करते हुए कहा कि रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। वो दधीची ऋषि का मिसाल फिर से बाबा ने याद दिलाया। हाँ, फिर से याद दिलाया। जैसे उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी, वैसे रूहानी सेवाधारी अपने शरीर का भी ख्याल न कर सेवा में मग्न रहते हैं। ये है रूहानी हड्डी सर्विस। ये सेवा कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता, ये सेवा स्पिरिचुअल बाप ही हम स्पिरिचुअल बच्चों को सिखाते हैं। ये आत्मा की सेवा है, आत्मा के लिए परमात्मा द्वारा। वाह, कितना ऊंचा कार्य है ये। जी। आज बाबा ने आत्मा की यात्रा पर भी हमारा ध्यान बहुत सुंदरता से खिंचवाया है। जी, सीढ़ी का चित्र द्वारा। हाँ, सीढ़ी के चित्र का रहस्य समझाते हुए बाबा ने कहा कि हम सतो प्रधान से धीरे धीरे रजो तमो में उतरते हैं। कलाएं एक एक करके धीरे धीरे कम होती हैं। इसमें हजारों वर्ष लगते हैं। जी, एक धीमी प्रक्रिया है उतरने की। लेकिन अब तमो प्रधान से वापस सतो प्रधान बनने के लिए जंप लगाना है। जंप। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने का समय अब नहीं है। सही बात है, समय बहुत थोड़ा है। और ये जंप कैसे लगेगा? ये जंप याद की यात्रा से ही संभव है। योग की शक्ति से ही हम ये छलांग लगा सकते हैं। लेकिन बाबा ने साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। वो क्या है? इस ऊंची चढ़ाई में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? बाबा कहते हैं कि इस यात्रा में काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। बाप रे, चकनाचूर! कितनी शक्तिशाली भाषा का प्रयोग किया है बाबा ने। बहुत शक्तिशाली। एक विकार, सिर्फ एक विकार आत्मा को चढ़ती कला से गिराकर चकनाचूर कर देता है। जी, चकनाचूर होना मतलब जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी धारणा की, वो सब एक झटके में खत्म हो सकता है। बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसलिए बाबा का डायरेक्शन बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये एक अनिवार्य शर्त है, कंपलसरी है। मुझे याद करो और पवित्र बनो, यही जंप लगाने का आधार है। तो पवित्रता की शक्ति के बिना ये ऊंची छलांग संभव ही नहीं है। बिल्कुल, पवित्रता ही वो पंख है जिनसे आत्मा ऊंची उड़ान भर सकती है। बहुत सुंदर। और फिर बाबा ने सेवा के लिए भी बहुत सुंदर युक्तियां दी। जी, प्रैक्टिकल टिप्स। बाबा ने कहा कि इन चित्रों, सीडी और गोला से सर्विस करो। ये ऐसी सहज नॉलेज है जो कोई भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ सहज ही समझ सकता है। जी, ये चित्र ही अपने आप में पूरी गीता का सार है। किसी को घंटों समझाने की जरूरत नहीं, चित्र दिखाकर 5 मिनट में समझा सकते हैं। और बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। हाँ, बाबा को हमारे धन की जरूरत नहीं है, वो तो दाता हैं। वो कहते हैं तुम सिर्फ प्रबंध करो, हॉल बनाओ, चित्र छपवाओ। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी ही घर का कल्याण होता है। सेवा करने से अपना ही भाग्य बनता है। जी, ये भी एक तरह का दान है, तन मन धन से सेवा करना। इससे हमारा ही जमा का खाता बढ़ता है। बिल्कुल। और बाबा का विलायत के लिए कितना सुंदर विजन है। हाँ, बाबा हमेशा विदेश के बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि विलायत वाले नॉलेज सुन के बहुत खुश होंगे और पुरुषार्थ करेंगे।
वो तर्क वितर्क में शायद कम जाएं, लेकिन ज्ञान की गहराई को जल्दी पकड़ेंगे। और बाबा ने ये भी बताया कि आज की साइंस वहाँ स्वर्ग में काम आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी। जो आज वैज्ञानिक या कारीगर नई नई चीजें सीख रहे हैं, वही आत्माएं वहां जाकर उस हुनर को देवी रूप में काम में लाएंगे। स्वर्ग कोई जादू से नहीं बन जाएगा? हाँ, मतलब यही आत्माएं अपने साथ ये श्रेष्ठ संस्कार ले जाएंगी। सब कुछ कितना कल्याणकारी और सिस्टमैटिक है। हर चीज का कनेक्शन है। बिल्कुल। और अंत में बाबा ने सभी बातों का सार एक महावाक्य में बता दिया। जी, साड़ी मुरली का सार। बाबा कहते हैं, सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। लव। यही प्यार, यही लव हमें याद में टिकने की शक्ति देता है। यही प्यार हमें ज्ञान को धारण करने की प्रेरणा देता है। और यही प्यार हमें दूसरों को दान देने के लिए उछालता है। सही कहा। ये लव ही पुरुषार्थ को सहज बना देता है। जहाँ प्यार होता है, वहाँ मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ उस एक बाप के प्रति सच्चे निस्वार्थ लव पर आधारित है। जहाँ लव है, वहाँ हर मुश्किल सहज हो जाती है, हर बंधन से मुक्ति का अनुभव होता है। जी, यही लव ब्रह्मण जीवन का फाउंडेशन है। वाह बाबा, आज की शिक्षाएं तो जैसे हमें हमारे सौभाग्य के शिखर पर बिठा रही हैं। चलिए, अब इन शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, उसे और गहराई से समझते हैं। जी बिल्कुल। आज की शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने हमें 2 अनमोल रत्न दिए हैं। पहला है, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारण करानी है। इसमें तत्पर रहना शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है हमेशा तैयार, अलर्ट। जी। सेवा का मौका ढूंढना और कभी-कभी मौका बनाना। ये नहीं सोचना कि कोई आएगा तब सेवा करेंगे। तो इसका अभ्यास हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत सहज अभ्यास है। सुबह अमृत वेले ही मन में एक पक्का संकल्प करें कि आज मैं कम से कम एक आत्मा को बाप का परिचय या ज्ञान का कोई एक बिंदु अवश्य सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। छोटा सा ही सही। हाँ, छोटा सा ही सही, चाहे फोन पर, चाहे मिलकर, चाहे एक मीठा संदेश भेजकर। सेवा को एक बोझ या टारगेट नहीं, बल्कि खुशी का एक अवसर समझें। और जब आप खुशी से, प्यार से किसी को कुछ सुनाएंगे, तो वो शब्द उसके दिल तक जरूर पहुंचेंगे। और सबसे जरूरी बात है, खुद धारण कर। जब हमारे जीवन में वो ज्ञान दिखाई देगा, हमारी चलन में, हमारे चेहरे में, तभी हमारी वाणी में वो शक्ति आएगी। बहुत सुंदर। दूसरा धारणा का बिंदु भी सेवा से ही जुड़ा है। जी, दूसरा बिंदु है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। इसकी प्रैक्टिकल विधि क्या हो सकती है? क्योंकि सिर्फ सुनना और नोट्स लेना ही तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल विधि है। जब भी हम बाबा की शिक्षाएं सुने, तो एक छोटी डायरी या नोटबुक हमेशा पास रखें। हाँ, ये आदत बहुत अच्छी है। जी, जो भी पॉइंट्स दिल को छुएं, जो नए लगें, उन्हें तुरंत नोट कर लें। लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। अच्छा। दिन में जब भी समय मिले, उन पॉइंट्स पर मनन करें, चिंतन करें, सोचें कि इस टॉपिक को मैं औरों को और सहज करके कैसे समझा सकता हूँ। इसके लिए मैं कौन सा उदाहरण दे सकता हूँ। मतलब उस पे होमवर्क करना है। जी, होमवर्क करना है। ये अभ्यास बुद्धि को बहुत तेज और सेवा के योग्य बनाता है। ये सिर्फ लिखने की बात नहीं, लिखने के बाद उस पर चिंतन करके उसे अपना बनाने की बात है, जिससे वो ज्ञान हमारी रग रग में समा जाए। बिल्कुल सही। ये तो बुद्धि का भोजन है, जिसे धीरे धीरे हजम करना है, अपना बनाना है। अब आते हैं बाबा के आज के वरदान पर। जी। आज का वरदान तो जैसे हर परिस्थिति में खुश रहने की जादुई चाबी है। बिल्कुल मास्टर की है। बाबा का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। वाह, अथॉरिटी स्वरूप। बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा नशा चढ़ा रहे हैं। दुनिया में अथॉरिटी पद से, धन से आती है, पर बाबा हमें सत्यता की अथॉरिटी दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं, जिनका गायन ही है सच तो बिठो नच, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, यानी जो बाप का बना है, जो पवित्र है, उसे नाचने से, खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। बाबा कितनी प्यारी बात कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी जरूर। हाँ, हिलेगी। परिस्थितियां आएंगी, लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन वो डूब नहीं सकती, कभी नहीं डूब सकती। और बाबा ने जो रूपक दिया वो तो कमाल का है। बाबा कहते हैं, कोई आपको हिलाने की कोशिश करे तो आप ये मत समझो कि वो आपको हिला रहे हैं, बल्कि वो आपकी खुशी के झूले को झुला रहे हैं। वाह,
ये दृष्टिकोण ही कितना परिवर्तनकारी है। कितनी ऊंची स्थिति है ये हिलाना नहीं, झुलाना है। बाबा कहते हैं, ऐसे में उन्हें मन ही मन धन्यवाद दो और दिल में कहो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। मतलब परिस्थिति को एक खेल समझकर उसे भी बाप के साथ का अनुभव करने का साधन बना लेना। बिल्कुल, यही है सत्यता की शक्ति। ये हमें निडर और सदा खुश बना देती है। जो सत्य है उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। जी, वो स्वयं सिद्ध है। उसकी अथॉरिटी उसकी अपनी सच्चाई में है। सही कहा। आज का स्लोगन भी इसी वरदान की शक्ति को और बढ़ाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। जी, ये सीधा वरदान से जुड़ा हुआ है। जब हम सत्यता की अथॉरिटी में स्थित होते हैं तो सर्व शक्तियां, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सब स्वतः हमारे साथ आ जाती हैं। एक कवच के रूप में, एक ऑरा के रूप में आ जाती हैं। सत्यता ही तो लाइट है। जहां ज्ञान और शक्ति की ये जगमगाती हुई लाइट है, वहां माया का अंधकार आ ही नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, बिल्कुल। वैसे ही सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों के कवच के आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्लोगन हमें हमारी सुरक्षा के साधन की याद दिला रहा है। वाह। अब बात करते हैं आज के अव्यक्त इशारों की। जी। आज के अव्यक्त इशारे संगठन की सफलता का आधार बता रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जी, बाप दादा ने संगठन को, यानी हम ब्राह्मण परिवार को मजबूत बनाने के लिए 5 बातें बताई। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। ये पांचों गुण हमारे मन, वाणी और कर्म में झलकने चाहिए। और बाप दादा ने एकता के लिए बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल युक्ति दी है, जो हम सब के लिए, हर सेंटर के लिए, हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। वो युक्ति क्या है? बाप दादा कहते हैं कि एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो हम अपनी असहमति में चुप हो जाएं या विरोध करने लगे। नहीं। तो क्या करें? अपना विचार अवश्य दो, लेकिन पहले दूसरे की बात को रिगार्ड दो, सम्मानपूर्वक सुनो, हाँ जी कहो, फिर नम्रता से अपना पक्ष रखो। और फिर जो भी सर्वसम्मति से निर्णय हो उसे दिल से स्वीकार कर एकता के बंधन में बन जाओ। मेरा विचार ही सही है, इस देह अभिमान को छोड़ना ही एकता का आधार है। बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल इशारा है। अगर ये एक सूत्र हम सब अपनी जीवन में ले आएं, तो परिवार में या संगठन में कभी कोई टकराव हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। ये ईश्वरी सेवा में सफलता का सबसे बड़ा साधन है। बिल्कुल, यही ब्रह्मा परिवार की विशेषता होनी चाहिए। जी। चलिए अब कुछ पल आज के इन गहरी शिक्षाओं से मिले स्वमान में स्थित होकर बाबा से शक्ति लेते हैं। मन ही मन इन स्वमानों को अपने अंदर गहराई से अनुभव करें। मैं बाप की स्थायी याद में रहने वाली अहो सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। मेरी हर हड्डी, हर संकल्प बाबा की सेवा में समर्पित है। मैं सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप हूँ। हर परिस्थिति मेरे लिए खुशी का झूला है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान धन का दान कर सदा खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सौभाग्य का सच्चा अर्थ समझाया। याद में रहना, ज्ञान को धारण करना और खुशी से सेवा करना, यही ब्राह्मण जीवन का सार है। यही सच्ची सफलता है। बाबा का प्यार और उनकी शिक्षाएं हमें हर कदम पर शक्ति देती हैं, हर परिस्थिति में अचल अडोल बनाती हैं। अगर आज की इन शिक्षाओं से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।